हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम का आप इंतजार कर रहे हो। बिहार एसएससी सबसे स्लोएस्ट, सबसे धीरे काम करने वाला एक एजेंसी है, लेकिन आपके एग्जाम में अब 3 महीने का समय है। तैयार हो जाओ। सारे वीडियो जो हमारी जीके जीएस की आ रही है ना, सीरीज वाइज देख जाओ, क्योंकि जो ट्रिक मैंने दिया है उसके बदले मैंने बिहार के बहुत सारे एग्जाम क्रैक किए हैं। 3 बार दरोगा क्रैक किया है। याद रखना, जो अनुभव मैं आपसे पढ़ाने में बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, उसको आप पैसे से नहीं तोल सकते हो। सो बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम कब होगी? बिहार इंटर लेवल भर्ती परीक्षा। बेल्ट्रॉन को मिला एजेंसी चयन का जिम्मा। सबसे पहले पहला काम जो मैं बच्चों आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, आपके लिए जी जान लगा दूंगा, लेकिन एग्जाम में चोरी नहीं होने देना है। किसी भी हाल पे, कोई भी लेवल पे, किसी भी एग्जाम में, किसी भी लेवल पे सेटिंग नहीं होने देना है। ये एकदम अपने माँ बाप का, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसका कसम खाना है खाओ, क्योंकि अगर एक लड़का भी टूटा, ये जो चोरी कराने वाले लोग हैं ना, बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम करते हैं। इनके पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं, इनके पुलिस में लिंक्स होते हैं, इनके एजेंसी में लिंक्स होते हैं, इनके हर जगह साठ गांठ होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड हैं। इनसे लड़ना है तो इनसे ऑर्गेनाइज्ड होकर के लो। हम आपके साथ हैं, याद रखिएगा। पहले से ही कोई भी सेटिंग की बात करें, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का नंबर है, उसको आप नंबर दो। वो व्हाट्सएप से करे, टेलीग्राम से करे, उसका रिपोर्ट करना जरूरी है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करो। उसमें डीट से बताओ मैंने कितने बिहार सिपाही में कितने लोगों को पकड़वा दिया। ये बात आप समझो, इस चीज का महत्व समझो, नहीं तो गुलाम बन के रह जाओगे जिंदगी भर। 10-10 साल तैयारी करोगे और उसके बाद एक ऐसा समय आएगा कि माँ के इलाज के लिए, बाप के इलाज के लिए पैसे आपके पास नहीं रहेंगे। आपसे बात कर रहा हूं, आइए समझते हैं इस चीज को। बहुत जरूरी बात है। आपको लगता होगा अरे 1-2 सीट वो हो जाएगा, एक सीट सोचते सोचते सारा सीट बिक जाता है। मूर्ख बन जाते हैं आप जैसे लोग, ये नहीं सोचना है। बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा जो चल रही है, इसमें परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए, सबको है। इसके लिए बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजेंसी का चयन इन्हीं के माध्यम से होगा। एजेंसी कब परीक्षा कराएगी, इसी पे मंथन जारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज को समझिए। और देखो, ये सब रिलायबल न्यूज है, ये फालतूगिरी वाली काम मैं करता ही नहीं हूं। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगा। बेल्ट्रॉन को जिम्मेदारी दी गई है, इसी माध्यम से होगा। एजेंसी कब परीक्षा कराएगी, इस पर मंथन जारी है। अभ्यर्थियों की संख्या 27 लाख है, थोड़े मोड़े अभ्यर्थी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में परीक्षा कराने के कम से कम 1 माह से अधिक का समय लगेगा, क्योंकि भाई रोज का एग्जाम होगा तो स्कूल बंद करना पड़ेगा। पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन सरकार अगर चाह देना आपने नौकरी की डिमांड की तो नौकरी तो दे तो रही है सरकार, तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। समझ में आया आपको? छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से बीएसएससी ने परीक्षा ऑनलाइन आयोजित करने का निर्णय लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की है। उम्मीद है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच परीक्षा हो सकती है। इस परीक्षा के लिए 2023 सितंबर में आयोजन किया गया था। सोचो कितने दिन हो गए, 1 साल होने को है। ठीक है, आपको बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 9 वर्षों के बाद द्वितीय जो परीक्षा है, सेकेंड वाला, इसको वैकेंसी निकाला था। पहली वैकेंसी 2024 में आई थी। कितना उसमें फजीहत हुआ, कितनी परेशानी हुई, आप लोग समझ रहे हो। वो सारा चीज इस बार नहीं होने देना है। इस भर्ती में 12,199 रिक्तियों के लिए आवेदन लिए गए हैं। एलडीसी, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, फाइलेरिया इंस्पेक्टर, सहायक प्रशिक्षक, टैंक सहायक क्लर्क, अन्य पद भरे जाएंगे। कुल 12,199 वैकेंसी में 5503 अनारक्षित पद, अनारक्षित मतलब जनरल के लिए है। 1201 पद ईडब्ल्यूएस के लिए है। ये सब सारा आपने देखा ही होगा। कैसे होगा भर्तियों का चयन, तो ये भी आप देख लो। यहाँ पे अभ्यर्थी का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा, फिर स्किल टेस्ट से होगा, जिसमें कंप्यूटर की जानकारी चाहिए, वो तो चाहिए ना भाई। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सामान्य ध्यान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता से सवाल पूछे जाएंगे। नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी होगा। जब भी एक से ज्यादा मतलब उसमें तो मतलब क्या कहते हैं, एग्जाम अगर कंडक्ट करवाया जाएगा एक से ज्यादा शिफ्ट में, तो आपको नॉर्मलाइज्ड पद्धति से रिजल्ट जारी किया जाएगा। इंटर लेवल प्रीलिम्स एग्जाम पासिंग मार्क्स सामान्य वर्ग के लिए 40% है, इससे कम नंबर वाले को नहीं लिया जाएगा। SC ST के लिए 32% है, OBC के लिए ये सब आप देख सकते हो 34%, 32% है। कुल मिलाकर के आपको रहना है तैयार। जितने भी आपके पास आ रहे हैं जीके जीएस के, उन सब को पढ़ के तैयार रहना है, क्योंकि रिजल्ट किसका नहीं हुआ? जिसने सही से पढ़ा नहीं, सही तरीके से नहीं पढ़ा, सही चीज नहीं पढ़ा। याद रखिएगा, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम निकाल के बता रहा हूँ। BHU से मैंने UG PG कंप्लीट किया है। 1-2 एग्जाम नहीं, सैकड़ों एग्जाम दिए और उसमें से 10 एग्जाम मैंने निकाले हैं। ये ध्यान से सुनो समझो।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग की द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की तैयारी चल रही है। इसके लिए एजेंसी का चयन भी कर लिया गया। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बिल्डरॉन को दी गई है। सेम चीजें हैं, यही चीज यहां भी दी गई है। आपको समझने की जरूरत है कितनी वैकेंसी है, 12,199। चयन प्रक्रिया का आपको पता है। अब आपसे हम चाहते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे, जीएस का कौन सा टॉपिक, क्योंकि पहले पढ़ो, 9वां 10वां हमने शुरू किया था आपके लिए, फिर से वो कह रहा हूं, उसको पूरा देखिए। 9 10 बहुत जरूरी है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। प्रैक्टिस सेट को छोड़ना मत, और याद रखना, सही चीज को छोड़ोगे गलत चीज साथ में हो जाएगा और आपकी लाइफ बर्बाद करके रख देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बच्चों के साथ सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि उनको ऐसा लगता है कि भैया बिहार इंटर एसएससी लेवल जो है, इसमें हम मतलब कैसे करेंगे, हमारा सेटिंग हो जाए, कैसे करें हमारा मतलब हो जाए, नौकरी हो जाए। देखो, बिहार में इतनी गरीबी, नेताओं ने पिछले 30-40 साल में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, इतना ज़्यादा बेरोजगारी क्यों फैलाया? क्योंकि अगर आपके पास नौकरी होगा, काम धंधा होगा, तो आप कितने दिन नेताओं की बात सुनोगे? ये जानबूझ करके यहाँ की जनता को अनपढ़ किया गया। पहला चीज समझो आप कि यहाँ की जनता को अनपढ़ किया गया है। अब उनसे कहा जा रहा है कि तुम पढ़ा लिखा वाला बात समझ लो, जमीन का सर्वे का ही बात ले लो। जमीन के सर्वे का बात अगर आप समझोगे तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर समझ में आएगा कि जमीन का सर्वे कौन समझ सकता है? जो पढ़ा लिखा आदमी है। पढ़ा लिखा आदमी है, उसके घर में जो है अगर पढ़ा लिखा तो वही कर पाएगा। पहले तो सारे अपने, कोई भी नेता किसी भी जाति वाले को कहा है कि जाओ पढ़ो, थोड़ा होशियार बनो? नहीं, वो तो चाहता है कि भूखे रहो, नंगे रहो, बेवकूफ बने रहो, ताकि हमको वोट देता रहे। और आज जमीन के सर्वे पर डिटेल वीडियो हम लेकर के आएंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चुनौतियां हैं। इतना आसान नहीं है। अच्छा, सरकार, बिहार सरकार के कर्मचारी इतने होनहार हो गए अचानक कि वो 360 दिन में ये पूरा टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। ये बड़ा इत्तेफाक रखने वाली बात है। इतने होनहार, आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, अपने आप घुसखोरी की या अपनी जो रिश्वत है उसकी कहानियां हमें लिख के बता सकते हो कमेंट में। बहुत शॉर्ट में स्टोरी लिख के बता सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा, उसकी आवाज उठाऊंगा। मैं ये जानता हूं कि बहुत हद लेवल पे यहाँ व्यवस्था खराब है, लेकिन उसके लिए आवाज भी आप ही को उठाना पड़ेगा, माध्यम भी आपको बनना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं और व्यवस्था हमें बदलनी तो पड़ेगी। ऊब तो गए हैं आप सभी लोग, नहीं तो यही है, घिसते रहो एक एक जगह पे 10-10 साल। 10 साल में छोटा मोटा अगर बिजनेस भी करते तो आप बहुत आगे पहुंच गए होते। 10 साल टाइम होता है, समझ में आ रहा है? जब समय गंवाओगे तब बुद्धि खुलेगा, उस बुद्धि का कोई फायदा नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है जो मैं बहुत आसान भाषा में लोगों को समझाता हूँ। आपको तैयारी करनी है, बिहार को बदलना है हमें, ये याद रखिएगा। ये भ्रष्टाचार के सहारे कुछ विशेष नहीं होना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।